नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। देश में इस वक्त हिंदुओं को संगठित करने की मांग जोर पकड़ रही है। एक है तो सेफ है, कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारे सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। खंडवा में बीजेपी विधायक टी राजा ने हिंदुओं से संगठित होने का आह्वान किया है। टी राजा ने कहा कि हिंदू संगठित नहीं तो सुरक्षित नहीं। हैदराबाद की गौशा महल सीट से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने खंडवा में हुंकार भरते हुए कहा कि हैदराबाद का हिंदू जागता है तो ओवैसी भागता है। हिंदुओं को जात पात से उठकर संगठित होना होगा। हिंदू संगठित रहेगा तो ही सुरक्षित रहेगा। टी राजा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, संतों को जेल में डाला जा रहा है। बांग्लादेश को भारत किस तरह सबक सिखाएगा ये वहां के जिहादी देखेंगे। भारत के भी कुछ राज्यों में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हम सिर्फ बांग्लादेश में देख रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इस्कॉन मंदिरों को ताला लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है, साधु संतों को अंदर डाला जा रहा है। हमारे भारत में भी कुछ राज्यों में बांग्लादेश से ज्यादा भी अत्याचार हुआ सो है। आज हम बंगाल में देख सकते हैं कि किस तरह से आज भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए बांग्लादेश को तो भारत किस प्रकार से सबक सिखाएगा ये तो बांग्लादेश का जिहादी देखेगा। हैदराबाद का हिंदू संगठित होकर खड़ा हुआ और जब हैदराबाद का हिंदू रामनवमी पर निकलता है तो क्या होता है? ओवैसी खुद का गढ़ छोड़कर भाग जाता है। ये होता है हिंदुओं का संगठन। वही संगठन हम आपकी खंडवा में चाह रहे हैं मेरे मित्रों। भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री और विधायक जनता को मंदिर मस्जिद के ही मुद्दों में उलझाकर रखना चाहते हैं। विकास की कोई बात नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं करते हैं, महंगाई की कोई बात नहीं करते हैं, रोजगार की कोई बात नहीं करते हैं, किसानों की कोई बात नहीं करते हैं। टी राजा जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उनका बयान भी इसी तरीके का है। लगातार जनता को भ्रमित करना और जनता को उलझा के रखना, यही रीति और नीति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विधायकों की, मंत्रियों की। देश में जो नफरती मानसिकता के तत्व हैं, कांग्रेस पार्टी और ओवैसी जैसी सोच के लोग हैं, उन्होंने इस प्रकार की हमारे संकल्पों का सदैव कहीं न कहीं विरोध करने का काम किया है। आज बांग्लादेश में जो स्थिति निर्मित हुई है उसी को भारत में निर्मित करने का षड्यंत्र कांग्रेस और उसके सहयोगी रच रहे हैं। और यहां तक कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर के वैश्विक स्तर पर अपनी चिंता व्यक्त करने वाले, बांग्लादेश की सरकार से वहां के हिंदुओं के लिए संरक्षण की मांग करने वाले प्रधानमंत्री जी इकलौते नेता है। और हमने हर संभव तरीके से डिप्लोमेटिक स्तर पर अपने देश के हितों को ऊपर रखते हुए हिंदुओं के संरक्षण के लिए पूरे विश्व में काम। तो हिंदुओं की एकता पर हो रही सियासत पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए ब्रजगोपाल लोया जी हैं। ब्रजगोपाल जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ राम पांडे जी हैं। राम पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। सत्यप्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजगोपाल लोया जी, आपसे मैं शुरुआत करती हूँ। बीजेपी के विधायक टी राजा कह रहे हैं कि हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है, क्योंकि हिंदू तब तक सुरक्षित नहीं है तब तक संगठित नहीं है। तो किससे सुरक्षित नहीं है और कैसे सुरक्षित नहीं है? देखिए, जो भी संगठित नहीं है वो सुरक्षित नहीं है। हम तो इस मूल मंत्र के साथ ही चलते हैं। तभी तो हमारा नारा है कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। हम तो लगातार ये कहते आए हैं कि संघे शक्ति कलयुगे। जो भी संगठित होगा वही शक्तिशाली होगा। और क्या संगठित रहना भी अपराध है? क्या एक होना भी अपराध है? एकता और संगठन, ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इन दोनों में आपस में कोई भिन्नता नहीं है। संविधान की शपथ जब हम लेते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि मैं संगठित होना अपराध नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूं कि अगर टी राजा खंडवा में जाकर ये कह रहे हैं कि जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा तब तक सुरक्षित नहीं होगा, तो हिंदू को खतरा किससे है भाई? मैं बता तो रहा हूं किस किस से खतरा है। हिंदू तो 729 ईस्वी से खतरे में है।
इस देश का हिंदू और इस देश की संस्कृति। पहला व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसने हमला किया। वहां से लेकर मोहम्मद गौरी तक कितने लोगों ने आक्रमण किया। उसके बाद कोई तुर्क से बाबर आया। इस तरह की परंपराएं लगातार चलती रही। फिर अंग्रेज आए और इन सब ने किस चीज का लाभ उठाया? केवल हम एक नहीं थे, हम नेक थे। परंतु हम नेक भी रहेंगे और हम एक भी बनेंगे। यदि हम एक नहीं रहेंगे तो हम नेक नहीं रह पाएंगे। ये नहीं, फिर आप तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ना। तो क्या ये सबका साथ नहीं है? क्या इस देश का बहुसंख्यक समाज एक रहे तो ये ठीक बात नहीं है? एक अल्पसंख्यक समाज एक रहे और बहुसंख्यक समाज टुकड़ों में बटा रहे। ये रणनीति पे काम करने वाले लोग जब हिंदू एकता की बात होती है तो बड़े दिक्कत में आ जाते हैं। क्या अभी फतवे जारी नहीं हुए महाराष्ट्र के चुनाव में कि मुसलमान एकजुट होकर वोट दे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? वो एकता किसी को, सबको स्वीकार्य है। केवल हिंदू। अच्छा बृजगोपाल लोया जी, ये सही है जो इस वक्त देश में हो रहा है? हिंदू राष्ट्र की मांग बाबा बागेश्वर कर रहे हैं, हिंदू एकता की मांग आपके बीजेपी विधायक की तरफ से की जा रही है, ये सही है? ये देश को जोड़ने वाली बातें हैं? मैं फिर से कहता हूं, ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था। ये भूमि हिंदुओं की भूमि है। हमें हमारा शास्त्र कहता है कि हिमालयम समारभ्य यावद हिंदू सरोवरम तस्य देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रसक्षते। अब आप मुझे एक बात का जवाब बताइए, इस देश का विभाजन 1947 में धर्म के आधार पर हुआ था। यदि धर्म के आधार पर नहीं हुआ तो विभाजन का कारण कांग्रेस पार्टी बता दे कि किस कारण से इस देश का विभाजन हुआ। और एक बात पुनः कहता हूं, जहां जहां हिंदू घटा है वहीं तो इस देश का लोकतंत्र संकट में आता है और वहीं इस देश की अखंडता भी संकट में आती है। तो ये तो देश की अखंडता और एकता है, इसको बनाए रखने के लिए हिंदू का संगठित होना आवश्यक। राम पांडे जी, कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या सोचना है? जब टी राजा खंडवा में आके, जो हैदराबाद के गोशा महल से विधायक हैं, वो यहां आकर कहते हैं कि हिंदुओं का संगठित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हैदराबाद में जब हिंदू संगठित होता है तो ओवैसी भी वहां से भाग जाते हैं। खंडवा में वो चाहते हैं कि ऐसा हो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, केवल वोट से लेना देना है। और ये तो हिंदुओं को ना तो मुगलों के समय मानते थे हिंदू, ना अंग्रेजों के समय मानते थे। इन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति का अंग्रेजों के समय पर भी विरोध किया था कि ये हिंदू नहीं है। इन्होंने मुगलों के समय भी अनुसूचित जाति जनजाति का विरोध किया था। और जब संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति हमारे SC ST भाइयों को बराबर का मौका दिया था, तब संविधान को इन्होंने जला दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर की इन्होंने मूर्तियां तोड़ी थी, बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए थे इन्होंने। तो जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने संविधान बनाया, SC ST को बराबर का अधिकार दिया। तब से इन लोगों को बहुत चिढ़ है कि ये कांग्रेस पार्टी ने सारे हिंदुओं को और मुस्लिमों को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, सबको एक कैसे कर दिया है। तो 1947 से ही इनकी देश के तोड़ने की राजनीति चल रही है। और देश के तोड़ने में यदि सबसे बड़ा योगदान था तो इनके जो नेता थे और उधर से जिन्ना थे, इन लोगों ने पूरे देश में आग लगा रखी थी। मुस्लिम लीग के साथ, मुस्लिम लीग जिसके जिन्ना प्रमुख थे, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के पहले ही बंगाल में उनके साथ मिलकर सरकार बना ली थी। और हिंदुओं के ये इसलिए विरोधी हैं क्योंकि किसान आंदोलन होता है तो ये विरोध करते हैं। हमारे युवा रोजगार मांगते हैं तो ये हिंदू युवाओं पर लाठी डंडे बरसाते हैं। कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के पीछे नीचे आप मंदिर ना ढूंढो, लेकिन ये उस बात को नहीं मानते हैं। मोहन यादव जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि महात्मा गांधी फर्जी राष्ट्रपिता हैं और वहां लंदन में जाकर महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने ये नाक रगड़ रहे हैं। तो इनकी जो सारी बातें होती है फर्जी होती है। अब ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अब शर्म आनी चाहिए, किससे कर रहे हो? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका बनाया क्या? डबल इंजन की सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपके, मुख्यमंत्री आपके। मतलब कितना फर्जी संगठन है कि ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। भाई हिंदू राष्ट्र प्रधानमंत्री को बनाना है, आपके मुख्यमंत्रियों को बनाना है, आपके सांसदों को बनाना है। गौ माता को राष्ट्रीय माता किसको बनाना है? प्रधानमंत्री को बनाना है। आप क्यों नहीं बना रहे गौ माता को राष्ट्रीय माता? तो इसलिए ये फर्जी संगठन है, इसकी बातें फर्जी है। हाँ, ये जो हम डिबेट कर रहे हैं, जितना हिंदू मुसलमान होगा, जितना हिंदू मुसलमानों में दंगे होंगे, जितने हिंदू मुसलमान कटेंगे बटेंगे, उतना भारतीय जनता पार्टी को वोट का फायदा होगा। लाखों
करोड़ों हिंदू मरेंगे, लाखों करोड़ों मुसलमान मरेंगे, भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ेगा। वोट बढ़ने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो चला रही है उससे मैं सहमत हूं कि हजारों लाखों घर बर्बाद होंगे। अभी आपके चैनल पर ही सुन रहा था मैं कि यहां आग लग गई, यहां डूब गए, यहां कट गए, यहां मर गए। भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना के विधायक उन पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं कि इतने हिंदू हमारे आग से जल गए, इतने हिंदुओं की हत्या हो गई, इतने हिंदू मर गए, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन केवल वोट चाहिए। हिंदू कल मरता है तो आज मर जाए, इनको वोट चाहिए। हिंदू गोपाल लोया जी, ये सब वोट की राजनीति है, राम पांडे जी कह रहे हैं। जी देखिए, राम पांडे जी की अपनी खुद की बात अगर आपने पूरी सुनी होगी तो मुझे लग रहा होगा कि आपको हंसी आ रही होगी कि मुगलों के जमाने में भी वो हमारी प्रेजेंस बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नाते। वो ये भी कह रहे हैं, आप नहीं बता रहे थे कि हमारी प्रेजेंस थी तब। आपके बीच में नहीं बोला था शायद राम जी। ठीक है, आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, आप ही कह रहे थे कि हम मोहन भागवत जी की बात नहीं मानते। आप ही हम पर आरोप लगाते हैं कि हम संघ के अनुषांगिक संगठन है। आप कुछ तो तय कर लीजिए, कुछ भी तय कर लीजिए। और मैं तो कह रहा हूं आप ये तय कर लीजिए कि ये देश इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, क्योंकि इसे आपने 2013 तक आंशिक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया था। ये बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और यदि ना बनाया होता तो संविधान की दुहाई देने वाले ये बताएं कि एक वार्षिक एक्ट बनाया आपने जिसमें यह कहा कि हिंदू किसी भी जगह पर अपना दावा नहीं कर सकता यदि वहां मस्जिद तामीर कर दी गई है तो। दूसरा एक वक्फ कानून बनाया कि यदि कोई मुस्लिम समुदाय ये कह दे कि ये प्रॉपर्टी 400 साल पहले किसी नवाब ने डोनेट की थी तो उसकी बात को स्वीकार हो जाएगा। अब ऐसा कहने वाले लोग देश को बांट रहे थे या हम उसे बांट रहे? एक बात। दूसरी बात, संविधान की गलत व्याख्या करना बंद करें। संविधान की व्याख्या में है कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध ये सब मिला और आर्य समाज ये मिलाकर हिंदू समाज बनता है। आप किसे एक कर रहे थे? एक नहीं कर रहे थे आप। हिंदुओं में से मुसलमान छोड़कर शेष तबकों को तोड़ने का काम कर रहे थे। और एक बात और कह दूं, जिन बाबा साहब अंबेडकर की आप चर्चा कर रहे थे, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, उनको आपने भंडारा से हराया, उन्हें आपने बंबई से हराया, उनके स्मारक तक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। आपने एक बार भी, अगर आप बता दें, आरक्षित सीट से चुनाव लड़े थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जहां उनके खिलाफ भी कांग्रेस ने उम्मीदवार लड़ाया और उन्हें चुनाव हरा दिया। आज उनके नाम की दुहाई दे रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की समर्थन की सरकार ने भारत रत्न दिया। आपको शर्म नहीं आई कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ये तीनों स्वयं भारत रत्न ले चुके थे, तब भी आपको बाबा साहब याद नहीं आए? केवल वोटों के लिए बाबा साहब, केवल बंटवारे के लिए बाबा साहब और केवल बंटवारे के लिए मुसलमान। आप तो मुसलमानों के भी शुभ चिंतक नहीं है, क्योंकि आपने तो उन्हें भी हाथ ठेला और पंचर की दुकान दी है ना। तो आप शुभ चिंतक किसी के नहीं है। आपको नेहरू गांधी खानदान की डायनेस्टी बरकरार रखना है। इसके अलावा आपके मन में कोई सोच नहीं है। और बड़ी विनम्रता से ये आग्रह करते हैं, जब भी हिंदू एक होने की बात करता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। और वही बाबा बागेश्वर जी के साथ दिग्विजय सिंह जी के चिरंजीव, जो दिग्विजय सिंह जहर बोते हैं हिंदुओं में, उनके चिरंजीव जयवर्धन सिंह उस यात्रा के सहयात्री बनते हैं। तो पहले ये दोगलापन, दो मुहापन तो छोड़े, कुछ एक तो तय कर लो भाई। ठीक है राम पांडे जी, इस पर आप आगे जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं सत्यप्रकाश जी को भी इस चर्चा में शामिल कर लेती हूँ। सत्यप्रकाश जी, जो भी इस वक्त चल रहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, हिंदू को एक होने की बात की जा रही है, नारे तमाम तरह के सामने आ रहे हैं, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, किस दिशा में जा रहा है ये सारी चीजें? क्या ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है? देखिए मनु जी, किसी भी सरकार की, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, किसी भी स्टेट की हो, उसका ये धर्म है कि वो अपने प्राचीनतम इतिहास को, हेरिटेज को, कल्चर को बचा के रखे। ये मेरा मानना है कि भारत का जो प्राचीन संस्कृति है वो सनातन है। अगर सनातन के लिए कोई पार्टी या कोई सरकार आगे आती है, या कोई पॉलिटिकल लीडर या रिलीजियस लीडर आगे आते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए, सनातन धर्म की जहां तक बात है, मैं उसमें केवल हिंदू नहीं जोड़ता हूं। सनातन धर्म तो वो है जिसको कहीं ना कहीं ना केवल भारत देश बल्कि दुनिया के कई देशों के लोगों ने अडॉप्ट किया है। और ऐसे धर्म की
संस्कृति या कल्चर वाले राज्य को अगर वहां की प्राचीनतम चीजों को लाने के लिए कोई आवाज उठाई जाती है तो मैं उसको बिल्कुल गलत नहीं मानता हूं। लेकिन एक चीज जरूर है कि यहाँ पर एक चर्चा बीच में आई है कि हिंदू राष्ट्र की मांग, ये भारतीय जनता पार्टी तो मुझे तो नहीं दिख रहा है कि वो कर रही है। ये तो रिलीजियस लीडर या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, वो उनकी अपनी डिमांड है। अभी यहाँ बात चली थी कि उनकी सरकार दोनों जगह है, चाहे स्टेट में हो सेंट्रल में हो, तो वो क्यों नहीं लागू कर देते। तो ये मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई पॉलिटिकल एजेंडा रहा हो किसी इलेक्शन में, या आरएसएस ने इस बात को कहा हो कि हिंदू राष्ट्र घोषित करो। ठीक है सत्यप्रकाश, ठीक है। बीजेपी के विधायक टी राजा ने एक और बड़ी बात भोजशाला पर कही है, उस पर पहले मैं उनका बयान सुनवा देती हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे भोजशाला के मुद्दे पर। मंदिर था, आज वहां पर क्या बनाकर पूजा की जा रही है। अरे हर वो पत्थर पत्थर चीख कर कह रहा था कि ये प्राचीन मंदिर है, एक एक पत्थर चीख कर कह रहा था। भोजशाला को मुक्त करना है, उन्होंने कहा कि मेरे ही हाथों से, मेरे ही करकमों द्वारा वहां पर मेरी मां सरस्वती माता का मंदिर बनेगा, भव्य रूप से बनेगा। तो राम पांडे जी, अब मैं चर्चा को भोजशाला की तरफ रुख करना चाहती हूं मैं, क्योंकि टी राजा ने यह भी कहा वहां आकर कि भोजशाला हिंदुओं का मंदिर है और भोजशाला को मुक्त किया जाना चाहिए। जो अभी वहां पर है कि वहां शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है, ये पूरा, हालांकि कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, सर्वे लंबा चला है, उसके बाद ये मामला कोर्ट में है। तो इसका मतलब जो हिंदू धर्म में माना जाता है कण कण में भगवान है, तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही है, क्योंकि मस्जिद के नीचे भी भगवान है, मस्जिद के ऊपर भी भगवान है, मंदिर के नीचे भी भगवान है, मंदिर के ऊपर भी भगवान है, और भारत भूमि ही भगवान की है, पूरी दुनिया ही भगवान की है, पूरा ब्रह्मांड ही राम का है। तो कहाँ क्या ढूंढ रहे हो आप? केवल वोट की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम भारत में हर मंदिर की खुदाई करेंगे, हर मस्जिद की खुदाई करेंगे, नीचे अल्लाह और भगवान ही मिलेंगे, नीचे मिट्टी मिलेगी, उस मिट्टी में कण होंगे, उस कण में भगवान होंगे, लेकिन उस कण में वोट नहीं होगा। वोट मस्जिद के नीचे छुपा हुआ है, मस्जिद की खुदाई करेंगे तब वहां से वोट निकलेगा, केवल वोट की बात है। और अभी आपके राजनीतिक विश्लेषक ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं चाहती है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र की विरोधी है, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग नहीं है। राम पांडे जी, नहीं, तो ये मतलब तो वही है ना। नहीं, उन्होंने ये कहा कि वो मांग नहीं करते हैं। टी राजा ने भी ये नहीं कहा कि वो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। टी राजा ने सिर्फ इतना आह्वान किया कि हिंदुओं को संगठित होना चाहिए, तभी हिंदू सुरक्षित होगा। उनकी बात हटा दें, उनकी बात। भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं कर रही है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र की विरोधी हुई ना। भाई आपकी सरकार है, आप 70 साल से मांग कर रहे थे जब विपक्ष की सरकार थी, अब आपकी सरकार आ गई। आपने तो कहा ना राम पांडे जी कि सरकार जब उनकी है तो वो मांग किससे करेंगे? हाँ, तो इसका मतलब ये हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं, गौ माता के विरोधी हैं, गाय का मांस खाते हैं ये लोग। किरण रिजिजू ने कहा है कि मैं तो गाय का मांस खाता हूं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, एक इनकी स्मृति ईरानी है, उनकी बेटी का रेस्टोरेंट है, वहां बिकता है, सर्व होता है, और बीफ का उत्पादन डबल हो गया है। हिंदुस्तान में 90,000 गायें प्रतिदिन काटी जा रही हैं, एक दिन में 90,000 गायें काटी जा रही है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी राम पांडे जी, क्योंकि वक्त की कमी है, मुझे शॉर्ट में रखना होगा। ब्रज गोपाल जी, काउंटर कीजिएगा। और भोजशाला को लेकर जो कहा है टी राजा ने कि भोजशाला तो मंदिर ही है, इसको तो जल्द से जल्द मुक्त कराया जाना चाहिए। ठीक है राम पांडे जी। ब्रज गोपाल जी, देखिए, आपने प्रश्न भोजशाला पर किया था। भोजशाला में 1903 में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तब से वहां उसको मंदिर माना गया, फिर 1909 में उसे मंदिर माना गया, और वहां ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें नहीं थी, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं था। 1944 में उसे एएसआई ने अपने अधीन ले लिया और उसमें नमाज पर रोक लगा दी। जो 1998 में देवगौड़ा के नेतृत्व में ये सब ईंट गारा जोड़कर जो सरकार बनाई थी कांग्रेस के साथ की, उसने वहां उन्हें नमाज की परमिशन दे दी। ये देखिएगा आप, ये किस तरह के षड्यंत्र हैं। और मैं फिर से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान 2 बार इस तरह का अवसर आया, और उस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बसंत पंचमी और रविवार जुमे की नमाज दोनों करवाने का काम किया। मैं फिर से कहता हूं, हम कानून की मर्जी से चलने वाले लोग हैं, मगर एक बात जरूर कहता हूं कि जो
तो जो अभी राम जी कह रहे थे, अरे भैया जहां भी खुदा है वहां भगवान ही मिला है और कोई नहीं मिला है। जहां भी खुदेगा वहां भी भगवान ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। मैं फिर से कहता हूं, ये भूमि देवताओं की है, ये भूमि हिंदुओं की भूमि है, और जब वो भूमि है तो उसे जहां खोदोगे वहां हिंदू। ठीक है सत्यप्रकाश जी, लास्ट कमेंट आपका भोजशाला पर। ठीक है आप मुसलमान नहीं, अब रुकना होगा क्योंकि वक्त की कमी है। सत्यप्रकाश जी, भोजशाला का रिसेंट जो स्टेटस है उसको आधार पर मानते हैं तो एएसआई ने हाईकोर्ट के आदेश पर जो सर्वे के प्रमाण लाए हैं, सर्वे करके जो प्रमाण लाए हैं, इसमें तो साफ जाहिर होता है कि उन्होंने कहा कि वहां हिंदू देवी देवताओं के अवशेष हैं, और अगर अवशेष हैं तो उनको बाहर आना चाहिए। ये कहीं देखिए, जब भी यहाँ मुस्लिमों का जब शासन रहा, उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नीचे दफना कर उन पर अपने मंदिर मस्जिद बनाए। अगर आज सरकार हमारे देश की है, किसी भी पार्टी की हो, तो ये धर्म बनता है उस सरकार का कि वो हिंदू की धर्म के जितने भी देवी देवता हैं, अगर जमीन के अंदर हैं, दब गए हैं या उनको खंडित किया गया है, तो वो बाहर आना चाहिए। मैं इस स्टेप का स्वागत करता हूं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भोजशाला के मुद्दे पर अब सियासत शुरू हो गई है। हालांकि अभी ये पूरा मामला कोर्ट में है, सर्वे के बाद सुनवाई होगी और आगे भी सुनवाई इस मामले पर होती रहेगी। तो लगातार नजर हमारी बनी रहेगी और दिन दहाड़े में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।